जरूरी नहीं कि ताकत सिर्फ हथियारों या सत्ता से आती है। असली ताकत होती है समझदारी से लोगों के दिमाग और दिल को जीतना। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो ज्ञान जो जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे पढ़ने के बाद शायद आप दुनिया को, रिश्तों को और खुद को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। द 48 Laws of Power बाय रॉबर्ट ग्रीन। इस वीडियो में हम इस किताब का सार, उसका दिल आपके सामने रखने जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे, सरल और साफ शब्दों में, लेकिन उस गहराई के साथ जो इस किताब की रचना का मूल है। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक मानव मन के भीतर चल रही सत्ता की गहरी चालों का आईना है। इसमें छुपे हुए हैं वो 48 नियम जो सदियों से राजाओं, राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों ने अपनाए हैं, कभी खुद को बचाने के लिए तो कभी दूसरों को काबू में रखने के लिए। आपने कभी महसूस किया है कि किसी भीड़ में आप सबसे कमजोर क्यों महसूस करते हैं, जबकि आपके पास भी वही समझ, वही मेहनत, वही जज्बा है? क्यों कुछ लोग हर मोड़ पर जीत जाते हैं और कुछ बार बार हारते हैं? क्यों किसी की एक मुस्कान लोगों को बांध लेती है और किसी की सच्चाई भी अनसुनी रह जाती है? रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब इन्हीं सवालों के जवाब देती है, ठोस, साफ और कभी कभी चौंका देने वाले अंदाज में। ये वीडियो आपको न सिर्फ बताएगा कि वो 48 नियम क्या हैं, बल्कि यह भी समझाएगा कि उन नियमों के पीछे की मानव प्रवृत्ति क्या है। आप जानेंगे कि कैसे सत्ता का खेल खेला जाता है और कैसे इसे समझकर आप खुद के लिए एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन या फिर एक ऐसा इंसान जो खुद को और इस दुनिया को बेहतर समझना चाहता है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। हम चाहते हैं कि जब आप ये वीडियो देखें तो हर लाइन आपके भीतर कुछ जगाए, कुछ बदले, कुछ चुभे और कुछ संवारे। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ 48 लॉज को याद न रखें, बल्कि उन्हें महसूस करें, उनके पीछे की चालाकी और चतुराई को समझें और फिर खुद तय करें कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये नियम चालाकी सिखाते हैं, धोखा देना सिखाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये दुनिया अपने आप में एक शतरंज का मैदान है। हर दिन, हर बातचीत, हर रिश्ता एक गेम है, और अगर आप खेल के नियम नहीं जानते तो आप सिर्फ मोहरा बनकर रह जाते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको वह बोर्ड दिखाएंगे, मोहरे समझाएंगे और चालें सिखाएंगे जिससे आप खुद अपनी जिंदगी के खिलाड़ी बन सकें। और नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों को चोट पहुंचानी है, बल्कि इसका अर्थ है खुद को कमजोर न बनने देना। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे किसी की नजरों में चुपचाप रहते हुए भी आप अपना असर छोड़ सकते हैं। कैसे बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। यह वीडियो एक दर्पण है जिसमें आप खुद को उस रूप में देखेंगे जैसा शायद आपने कभी देखा ही नहीं। आपकी कमजोरियां, आपकी ताकतें, आपकी इच्छाएं, सब कुछ आपको इस किताब के हर नियम में झलकता मिलेगा। नेवर आउटशाइन द मास्टर यह केवल एक नियम नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता है। क्रश योर एनिमी टोटली सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन कभी कभी अधूरी लड़ाई ही सबसे बड़ी हार बन जाती है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी किताब की यात्रा जो इतिहास के सबसे ताकतवर अध्याय। चैप्टर 1। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। शायद आपने कभी ये महसूस किया होगा, आप किसी की मदद कर रहे हैं, उसका काम आसान बना रहे हैं, उसे बेहतर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक वो आपसे दूरी बना लेता है। शायद आपको नजरअंदाज करने लगता है या धीरे धीरे आपके खिलाफ माहौल बनने लगता है, और आप सोचते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? असल में ये दुनिया तर्क से नहीं, अहम से चलती है। लोग भले ही शब्दों में विनम्रता दिखाएं, लेकिन उनके दिल में ईगो होता है। खासकर वो लोग जो ताकत की कुर्सी पर बैठे होते हैं। जब आप उनके आगे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा प्रतिभाशाली या ज्यादा चमकदार दिखने लगते हैं तो उनका आत्मसम्मान हिलने लगता है, और फिर शुरू होता है एक अनदेखा संघर्ष जहां वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, कभी शब्दों से, कभी मौकों से, और कभी आपकी पीठ पीछे। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या किसी छोटे से व्यापार में या फिर सिर्फ पारिवारिक रिश्तों में भी ये पावर डायनामिक्स हर जगह होते हैं। इमेजिन कीजिए एक राजा के दरबार में एक मंत्री इतना तेज हो जाए कि लोग उसकी वाहवाही करने लगें, उसके नाम के कसीदे पढ़े जाने लगें
और धीरे धीरे उसकी चमक राजा की रोशनी को दबा दे, तो क्या राजा उसे बर्दाश्त करेगा? नहीं, वो उसे या तो दूर कर देगा या उसे ऐसे मौके से वंचित कर देगा जहां वो आगे बढ़ सके। क्यों? क्योंकि कोई भी शासक अपने सिंहासन पर खतरा महसूस नहीं करना चाहता, चाहे वो असली खतरा हो या सिर्फ कल्पना का। ऐसे में समझदारी यह नहीं है कि आप अपनी काबिलियत छुपा लें, बल्कि असली कला यह है कि आप चमको, मगर ऐसे जैसे सूरज नहीं, चांद की तरह। चांद भी रोशनी देता है, मगर वो सूरज से ली हुई होती है, शांत, सौम्य और खूबसूरत। जब आप अपने मालिक, बॉस या लीडर को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उसकी ताकत को और मजबूत कर रहे हैं, न कि उससे आगे निकलने की कोशिश, तब आप अपने लिए भरोसे और स्थायित्व की जगह बनाते हैं। कुछ लोग गलती से सोचते हैं कि जिंदगी में जितनी तेजी से आगे बढ़ा जाए उतना बेहतर है, लेकिन असल गेम समझदारी का है। दुनिया को सिर्फ अपनी काबिलियत दिखाने की जगह अगर आप दूसरों को ये एहसास दिला सकें कि आप उनके लिए जरूरी हैं, तो आप खुद को ऐसी जगह पर स्थापित कर लेते हैं जहां से आपको गिराना आसान नहीं होता। ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ इसलिए अपनी सत्ता खो दी क्योंकि उनके नीचे काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा तेज हो गए। अकबर के दरबार में बीरबल जैसे मंत्री इसलिए टिका रहे क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा दिखावा नहीं किया कि वे अकबर से बेहतर सोच सकते हैं। उनकी चतुराई में नम्रता का पर्दा था। उन्होंने अपनी समझ को एक ऐसे अंदाज में पेश किया कि अकबर को लगे यह मंत्री मुझे महान बनाने में मदद कर रहा है, न कि मेरा स्थान लेने की कोशिश। आज की दुनिया में भी यही होता है। चाहे आप कॉर्पोरेट कल्चर में हो या पॉलिटिक्स में, कोई भी व्यक्ति उस इंसान को नहीं पसंद करता जो उसके ऊपर उंगली उठाए या उससे बेहतर दिखे, चाहे वो उंगली सच्चाई से उठी हो या ब्रिलियंस से। तो याद रखिए, पावर हमेशा फ्रैजाइल होती है। जो लोग उसके करीब होते हैं उन्हें बहुत सोच समझकर चलना होता है। आपका काम है अपनी समझ, अपनी शक्ति और अपनी रणनीति को इस तरह इस्तेमाल करना कि आप ऊपर वाले को ताकतवर दिखाएं और खुद उस ताकत का हिस्सा बन जाएं। शाइन स्मार्टली, नॉट एरो, पेडारो का आए है। चैप्टर 2, जरूरत से ज्यादा लोगों पर भरोसा मत करो, चालाक लोगों से सीखो। आपका जीवन जितना बड़ा होता है, आपकी कामयाबी जितनी बढ़ती है, उतना ही आपका भरोसा एक कीमती चीज बन जाता है। हम सबका मन करता है कि हम उन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करें जो हमारे सबसे करीब हैं, हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, जो हमारी हंसी और आंसू दोनों के साथ ही रहे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चाल छुपी होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को साथ लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, दोस्ती भी मजबूत होती है, काम भी आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे पैसे, जिम्मेदारियां और फैसले आने लगते हैं, दोस्त की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगती है। वो दोस्त जो कभी आपका सबसे बड़ा सहारा था, अब एक ऐसा इंसान बन जाता है जो आपकी कमजोरियों को जानता है और उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्ती में भावनाएं होती हैं और भावनाएं अक्सर फैसलों को धुंधला कर देती हैं। एक दोस्त जब आपका साथी बनता है तो वह आपके प्रति जवाबदेह नहीं महसूस करता। वह सोचता है, मैं तो पहले से ही इस इंसान का करीबी हूं, मुझे मेहनत करके कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही सोच धीरे धीरे आपके सपनों को भीतर से खोखला कर सकती है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कभी आपका विरोधी रहा है या जिससे आपके संबंध मधुर नहीं थे, लेकिन जब आप उसे एक मौका देते हैं, उसे साथ चलने का निमंत्रण देते हैं, तो उसके सामने एक चुनौती होती है, एक जिम्मेदारी होती है खुद को साबित करने की। और यहां से एक नई कहानी शुरू होती है, जहां वो इंसान आपको निराश करने के बजाय आपकी उम्मीदों से बढ़कर निकल सकता है। कई बार दुश्मन ज्यादा वफादार साबित होते हैं क्योंकि उन्हें खुद को साबित करना होता है और वे जानते हैं कि एक भी गलती उन्हें सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर देगी। वहां ईगो नहीं, वहां प्रोफेशनलिज्म होता है। वहां भावनाएं नहीं, वहां स्ट्रेटेजी होती है। और वहीं से ताकत की असली नींव रखी जाती है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा हुआ है। एक समय का दुश्मन जब वफादार साथी बनता है तो उसकी लॉयल्टी दोस्त से कहीं ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वह आपकी इज्जत करता है, डरता है और समझता है कि यह एक मौका है जिसे वो खो नहीं सकता। इंसानी फितरत यही है, जिसे हम ज्यादा करीब आने देते हैं वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है।
और जिसे हम दूर रखते हैं वो हमें जीतने की कोशिश करता है। जरूरत से ज्यादा भरोसा, बिना कसौटी के भरोसा, ये चीजें सिर्फ धोखे की जमीन तैयार करती हैं। और धोखा वहीं सबसे गहरा छुपता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला हो, जब भी किसी को अपने काम, अपने राज, अपने मिशन में शामिल करना हो, तो सिर्फ इसीलिए मत कीजिए कि वो आपका दोस्त है। ये मत सोचिए कि वो मुझे जानता है, बल्कि सोचिए कि क्या वो खुद को जानता है, क्या वो मेरी विजन को समझता है, क्या वो मेरी परछाई में नहीं बल्कि मेरे साथ खड़ा हो सकता है। पावर, सत्ता कभी भावनाओं पर नहीं टिकी होती, वो टिकी होती है समझदारी पर, व्यावहारिकता पर और सबसे ज्यादा ह्यूमन नेचर की गहरी समझ पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ताकत बनी रहे, आपका साम्राज्य खड़ा रहे, तो आपको यह सीखना होगा कि भरोसा ब्लाइंड ना हो, वो अर्न्ड होना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी पर भरोसा करें, यह मत देखिए कि वो आपके दिल के कितना करीब है, ये देखिए कि क्या वह आपकी सोच, आपकी परछाई और आपकी ताकत को संभाल सकता है। दोस्ती से अंधी उम्मीद मत पालिए, दुश्मन से जरूरत पड़ने पर सीख लीजिए, क्योंकि ताकत वहीं से शुरू होती है जहां समझदारी भावनाओं से आगे निकलती है। चैप्टर 3, हमेशा कम बोलो। एक समय की बात है, एक दरबार में 2 मंत्री थे, एक बहुत चतुर लेकिन शांत स्वभाव का, और दूसरा तेज तर्रार जो हर विषय में अपनी राय देना जरूरी समझता था। राजा अक्सर दोनों से सलाह लेता, लेकिन एक दिन उसने एक कठिन सवाल पूछा जिस पर दोनों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जो मंत्री बहुत बोलता था उसने लंबा भाषण दिया, तर्क, भावनाएं, नसीहतें, सब कुछ। और वही दूसरी तरफ शांत मंत्री ने केवल एक वाक्य कहा। राजा मुस्कुराया, सिर हिलाया, और उस दिन से वही मंत्री उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया। यही होती है शब्दों की ताकत, या यूं कहें शब्दों की चुप्पी की ताकत। हम सभी को लगता है कि बोलने से, ज्यादा समझाने से लोगों पर असर ज्यादा पड़ता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो इंसान हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जो हर बहस में शामिल होता है, जो हर मौके पर खुद को साबित करना चाहता है, वो अक्सर खुद को कमजोर बना देता है। उसके शब्द धीरे धीरे अपना असर खोने लगते हैं। लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि जब हर बात कही जाती है तो उसमें से जरूरी बातों का असर भी खो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार कुछ कहने से पहले थोड़ा रुकता है, सोचता है और फिर सिर्फ वही कहता है जो जरूरी है, तो उसकी बातों का वजन कैसा होता होगा। साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री। चुप्पी आपको एक रहस्य बना देती है, और रहस्य में हमेशा आकर्षण होता है। जो लोग कम बोलते हैं वे लोगों के दिमाग में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में सोचते हैं, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। और यही जिज्ञासा धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बन जाती है। अब जरा राजनीति में झांकिए, बड़े बड़े नेता अपने हर शब्द को तौलते हैं। वे जानते हैं कि एक वाक्य अगर सही समय पर और सही अंदाज में कहा जाए तो वह हजारों भाषणों से ज्यादा असरदार हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते। वे जानते हैं कि पावर हमेशा इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स से आती है। दूसरी तरफ जो लोग हर समय बोले जा रहे होते हैं, वे अनजाने में अपने विचार, अपनी कमजोरी, अपने इरादे और कभी कभी अपने डर को भी उजागर कर देते हैं। वर्ड्स आर विंडोज टू योर माइंड, और जब आप हर सोच को बयां कर देते हैं तो लोग आपको समझने लगते हैं, और फिर आपको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। मानव स्वभाव यही है, जो सामने होता है उसकी कद्र नहीं होती, जो रहस्यमयी होता है वह हमेशा असरदार होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कोई बहुत ही शांत व्यक्ति अचानक कुछ बोलता है तो पूरा माहौल उसकी बात सुनने के लिए ठहर जाता है, क्योंकि उसकी चुप्पी ने उस वक्त तक एक ग्रेविटी पैदा कर दी होती है। वही ग्रेविटी जो सिर्फ कम बोलने से आती है। जिंदगी एक सटल युद्ध है, जहां शब्द तलवार की तरह काम करते हैं, लेकिन हर तलवार हर बार नहीं चलाई जाती। कभी कभी सिर्फ उसे म्यान में रखना ही डर पैदा कर देता है। जब आप कम बोलते हैं, आप लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। वे आपकी चुप्पी में अर्थ ढूंढते हैं, वो मीनिंग जिसे आपने कभी बताया ही नहीं, और यही वो माइंड गेम है जो आपको आगे ले जाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बहस करे, जब कोई आपको उकसाए, या जब भी कोई मौके पर खुद को जाहिर करने की जरूरत महसूस हो, एक बार सोचिए, क्या मैं बोलकर ताकत हासिल करूंगा या चुप रहकर? क्योंकि साइलेंस सिर्फ एक मौन नहीं होता, वो एक प्रेजेंस होती है, एक प्रभाव जो बिना बोले भी लोगों के दिल और दिमाग पर असर करता है।
यही वो सरल आर्ट है, लेस वर्ड्स मोर पावर। और जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छा वक्ता नहीं, एक समझदार और प्रभावशाली इंसान बन जाते हैं, वो जिसे सब सुनना चाहते हैं, भले ही वो बहुत कम बोलता हो। चैप्टर 4, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। ताकत की असली परिभाषा तब सामने आती है जब कोई आपकी मौजूदगी से डर नहीं, बल्कि आपकी खामोशी से घबराए। जब आप मुस्कुराएं लेकिन सामने वाला समझ न पाए कि उस मुस्कान के पीछे क्या चल रहा है। यही है वो रहस्य जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है, और इसी रहस्य का नाम है इरादों को छुपा कर रखना। सोचिए, अगर आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो हर कोई पढ़ सके तो क्या बचेगा आपके पास। दुनिया में सबसे बड़ी चाल वही होती है जो किसी को चाल न लगे, और जब आप हर किसी को अपने इरादे बता देते हैं तो आप अपनी ताकत उनके हाथों में सौंप देते हैं। वे आपको रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, और सबसे बुरा, आपकी कमजोरियों को पहचान लेते हैं। अब एक कहानी सुनिए, नेपोलियन बोनापार्ट की। एक ऐसा शख्स जिसे इतिहास ने विजेता के रूप में याद किया, लेकिन जिसने अपनी हर चाल को दुश्मनों से छुपाकर खेला। वो अपने सैनिकों को भी आखिरी वक्त तक नहीं बताता था कि अगला हमला कहाँ होगा। वजह, ताकि कोई भी उसकी रणनीति को लीक न कर सके। नतीजा, हर बार दुश्मन चौंका और नेपोलियन आगे बढ़ गया। आज भी जिंदगी एक बैटलफील्ड है। हो सकता है आप ऑफिस में हों, कोई बिजनेस कर रहे हों, या फिर किसी रिश्ते में हों। हर जगह एक बात कॉमन है, लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपने उनके सामने अपनी मंशा खोल दी तो आपने अपने खेल का पत्ता पहले ही दिखा दिया। इरादों को छुपाना मतलब धोखा देना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं, अपने लक्ष्य की रक्षा कर रहे हैं। कई बार लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें अपने प्लान्स जल्दी बता दिए, और जब वे पूरे नहीं हो पाते तो वो आपको कमजोर समझते हैं। कभी किसी दोस्त को अपने सपनों के बारे में बताया और उसने हंसकर कहा, अरे तू कैसे करेगा। वो चोट ज्यादा गहरी होती है जब आप खुले दिल से कुछ शेयर करते हैं और लोग उसे कमजोरी समझते हैं। इसलिए साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स योर स्ट्रैटेजी। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अदृश्य धुंध होती है। वो साफ दिखाई देता है लेकिन उसके इरादे नहीं। वो बात करता है लेकिन उसकी असल मंशा सिर्फ उसे पता होती है। यही वो कला है जो लोगों को चौंकाती है, हैरान करती है, और यही है असली पावर। आपको ऐसा नहीं बनना कि लोग आसानी से आपको पढ़ लें। आपको एक पल पल बदलती किताब बनना है जिसकी हर लाइन रहस्य से भरी हो। जितना कम आप सामने वाले को बताते हैं उतना ज्यादा वह आपके बारे में जानने को बेताब होता है, और जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है तब आपकी पावर भी बढ़ती है। दुनिया में हर रिश्ता, हर बिजनेस, हर राजनीति, हर मंच एक खेल है, लेकिन इस खेल में जीतता वही है जो अपने पत्ते आखिरी तक नहीं दिखाता। जब तक सामने वाले को यह न समझ आए कि आप चाहते क्या हैं, तब तक वह आपके खिलाफ कोई ठोस चाल नहीं चल सकता। कभी कभी सबसे बड़ा वार वो होता है जो आपने किया ही नहीं, बल्कि जिसकी आहट आपने किसी को होने नहीं दी, और यही है वो ताकत जो आपको भीड़ में सबसे अलग बनाती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या सोच रहे हो, बस मुस्कुरा दीजिए और कहिए कुछ नहीं, बस यूं ही। चैप्टर 5, लोगों को अपनी ओर खींचो, उन्हें कभी अपने ऊपर निर्भर बनाओ। ताकत का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जो नजर नहीं आता, जो सामने वाले के दिल और दिमाग को इस तरह बांध ले कि वो आपकी तरफ खींचता चला आए और उसे खुद भी समझ ना आए कि वो क्यों खींच रहा है। कल्पना कीजिए, एक सम्राट का दरबार। उसमें एक मंत्री है, शांत, चतुर और बिल्कुल नजर ना आने वाला, लेकिन वही मंत्री हर निर्णय के पीछे की असली ताकत है। राजा को लगता है कि वह शासन कर रहा है, पर असल में वह मंत्री के इशारों पर नाच रहा है। क्यों? क्योंकि राजा को उसी की जरूरत है। हर युद्ध, हर समझौते, हर फैसले में यही है असली पावर, डिपेंडेंसी। ऐसी निर्भरता जिसे आप मजबूरी नहीं बल्कि विकल्प समझते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें ऐसे ही संबंधों की गहराई समझाते हैं जहां सत्ता उसी के पास रहती है जिसके बिना दूसरा अधूरा महसूस करे। जब कोई इंसान आपके ऊपर निर्भर हो जाता है, सलाह के लिए, मदद के लिए, यहां तक कि अपनी पहचान के लिए, तब आप उसकी जिंदगी में एक ऐसा स्थान पा लेते हैं जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन डिपेंडेंसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। यह बड़ी खामोशी से, बहुत नरमी से, धीरे धीरे दिल और सोच के भीतर जगह बनाती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं। आपकी एक विशेष स्किल है जो पूरी टीम के लिए जरूरी है। आपकी प्रेजेंस से टीम स्मूथ चलती है,
और आपकी कमी केओस पैदा कर सकती है। अब सोचिए, प्रमोशन किसे मिलेगा? वो जिसे लोग पसंद करते हैं या वो जिसे कंपनी छोड़ ही नहीं सकती? यही जीवन का रूल है। अगर आप रिप्लेसेबल हैं तो आप पावरफुल नहीं हैं, लेकिन अगर आप इंडिस्पेंसेबल हो, अगर आपके बिना चीजें रुक जाती हैं, तो फिर दुनिया आपकी टर्म्स पर चलती है। इमोशनली भी यही सच है। रिश्तों में अक्सर हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमने उसके साथ एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बना ली होती है। वो इंसान हमारा सुनता है, समझता है, हमें एक आइडेंटिटी देता है, और वही चीज सत्ता का मूल बन जाती है। एक पुरानी कहानी है एक राजा और जादूगर की। जादूगर ने राजा की इतनी सेवा की, इतने गहरे ज्ञान दिए कि राजा उसकी हर बात मानने लगा। लोग जादूगर से डरते थे, लेकिन राजा उसे पसंद करता था। एक दिन मंत्री ने राजा से पूछा, क्या होगा अगर जादूगर चला गया? राजा मुस्कुराया और बोला, वो नहीं जाएगा क्योंकि उसे मैं नहीं छोड़ सकता। यही डिपेंडेंसी की अल्टीमेट पावर है। जब सामने वाला खुद भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आप उसकी जरूरत बन चुके हैं। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कहां कहां दूसरों पर निर्भर हैं और कितने लोग आप पर निर्भर हैं। अगर आप हर जगह केवल किसी और की जरूरत पूरी कर रहे हैं और आपकी कोई जरूरत नहीं बन रही, तो शायद वक्त आ गया है खुद को फिर से डिफाइन करने का। पावर का मतलब यह नहीं कि आप लोगों को कंट्रोल करें या मैनिपुलेट करें, बल्कि यह है कि आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना लें कि लोग नेचुरली आपके ऑर्बिट में आ जाएं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, क्योंकि सूरज के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं। बी द सन, क्रिएट ग्रेविटी, और फिर देखिए कैसे लोग खुद ही आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। शब्दों से नहीं, वैल्यू से पावर बनती है, और जब कोई आपकी वैल्यू से जुड़ता है तो डिपेंडेंसी जन्म लेती है। वो सत्ता जो सबसे चुपचाप होती है लेकिन सबसे मजबूत। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते, करियर या किसी भी सामाजिक संबंध में हों, याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ताकत बनी रहे तो सिर्फ कनेक्शन नहीं, नीड बनाइए। और एक बार अगर वो नीड बन गई तो पावर कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। चैप्टर 6, अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दो। कभी आपने किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ा है? मतलब जब वो हार गया, चुप हो गया, पीछे हट गया, तो आपने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, अब क्या दुश्मनी पालनी। लेकिन क्या हुआ? वक्त के साथ वो वापस आया, और इस बार ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक और ज्यादा खतरनाक बनकर। यही सबसे बड़ी भूल होती है, दुश्मन को अधूरा कुचल देना। जब हम अपने विरोधियों को पूरी तरह खत्म नहीं करते तो हम उन्हें एक और मौका दे देते हैं, मौका फिर से उठने का, खुद को सुधारने का और हमें खत्म करने का। दुनिया में जितने भी महान सम्राट हुए हैं, शासक हुए हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से समझी थी, या तो दोस्ती करो या दुश्मनी खत्म कर दो, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। आधी जीत कभी कभी पूरी हार बन जाती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां दया, करुणा या अधूरी सजा ने एक सम्राट को मिटा दिया। एक कहानी है रोम के सम्राट ऑक्टेवियन की, जिसे हम अगस्तस सीजर के नाम से भी जानते हैं। उसके सामने उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था मार्क एंटनी। युद्ध हुआ, एंटनी हारा, भागा और मिस्र जाकर क्लियोपेट्रा के साथ छिप गया। अब ऑक्टेवियन के पास मौका था उसे वहीं खत्म करने का, लेकिन कुछ लोग बोले, राजा अब वो खत्म है, क्यों पीछा करते हो? पर ऑक्टेवियन ने सुना नहीं। उसने सैनिक भेजे, उसका पीछा किया, और अंत में एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वो उसे छोड़ देगा तो कल वही उसका सबसे बड़ा खतरा बनेगा। उसने सत्ता को अधूरा नहीं समझा, उसने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दिया। अब जरा आज की दुनिया की तरफ देखते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, दोस्ती में छुपे धोखे या सोशल मीडिया पर पब्लिक शेमिंग। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला अब शांत हो गया है, पर असल में वो अंदर ही अंदर जहर पाल रहा होता है। ऐसा जहर जो वक्त आने पर निकलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मान लीजिए आपने किसी को एक्सपोज कर दिया, उसकी गलत हरकत को सबके सामने लाया, लेकिन उसे सिर्फ बदनाम किया, पूरी तरह से हटाया नहीं। वो कुछ समय शांत रहेगा, मुस्कुराएगा भी, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी कमजोरियों को नोट करता रहेगा। और फिर एक दिन जब आप सबसे कम प्रिपेयर्ड होंगे, वो वापसी करेगा, शायद इस बार आपकी ही जिंदगी में अराजकता फैलाने। इसलिए ये नियम कोई क्रूरता की सीख नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर आपने दुश्मन को पूरी तरह मिटाया नहीं तो आपने खुद की हार का बीज बो दिया है। कुछ लोग कहेंगे, इतना कठोर क्यों बने, माफ करना सीखो। बिल्कुल, माफ करना महानता है, लेकिन भूलना मूर्खता है। और अगर वो इंसान आपके लिए जहरीला है
तो उसके जहर को पूरी तरह खत्म करना ही समझदारी है। और हाँ, यहाँ कुचलना का मतलब सिर्फ शारीरिक या आक्रामकता से नहीं है। ये मानसिक, सामाजिक और रणनीतिक रूप से भी हो सकता है। अगर कोई लगातार आपको गिराने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ जवाब देना काफी नहीं, उसके सारे रास्ते बंद कर दो। उसे यह समझ आना चाहिए कि अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पावर की दुनिया में रहम की कोई जगह नहीं जब तक आप खुद ताकतवर न बन जाएं। यही वजह है कि यह सिद्धांत इतना तीखा, इतना गहरा और इतना सच्चा है। इसमें कोई नकली आदर्श नहीं, सिर्फ रियलिटी है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप सिर्फ बचेंगे नहीं, राज करेंगे। तो अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, आपके खिलाफ चाल चले या आपके अस्तित्व को चुनौती दे, तो याद रखना, या तो उसे पूरी तरह खत्म करो या तैयार रहो एक दिन खुद मिट जाने के लिए, क्योंकि अधूरी जीत सिर्फ स्थगित हार होती है।